तो आज जानेंगे हम लोग बायोग्राफी ऑफ एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज का फुल नेम था सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका बर्थ हुआ था 21 अक्टूबर 1772 डिवॉनशायर इंग्लैंड में। ही वॉज द लीडर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। ये इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के लीडर थे। ही वॉज यंगेस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द फैमिली। ये सबसे छोटे बेटे थे अपने घर के पूरी फैमिली में। आफ्टर हिज फादर डाइड इन 1781 कॉलरिज अटेंडेड क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल इन लंडन। इनके फादर की डेथ हुई थी 1781 में। इसके बाद कॉलरिज ने क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल अटेंड किया लंदन में। वेयर ही मेट लाइफ लॉन्ग फ्रेंड चार्ल्स लैम्ब, जहाँ ये अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड से मिले चार्ल्स लैम्ब से। वाइल इन लंदन ही ऑल्सो बी फ्रेंडेड अ क्लासमेट नेम्ड टॉम इवांस। एक क्लासमेट और था, उसके भी ये फ्रेंड बने, टॉम इवांस नाम का फ्रेंड था वो। कॉलरिज फेल इन लव विद टॉम इवांस ओल्डर सिस्टर मैरी। इन 1794 कॉलरिज मेट अ स्टूडेंट नेम्ड रॉबर्ट साउदी। 1794 में ये रॉबर्ट साउदी से मिले। ही रोट अ प्ले द फॉल ऑफ रॉबेस्पायर इन कोलैबोरेशन विद रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी के साथ इन्होंने ये प्ले भी लिखा। आफ्टर दिस दे ऑल्सो प्लान टू मेक एन यूरोपियन कम्युनिटी पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी नाम की यूरोपियन कम्युनिटी भी ये बनाना चाहते थे। एज मैरिज वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द plan for communal living in the new world, Coleridge decided to marry Sarah in 1795 in spite of the fact that he loved Mary Evans. उस टाइम पे जो है कम्युनल लिविंग के लिए शादी बहुत ज़रूरी थी, तो कॉलरिज ने डिसाइड किया कि ये सारा से शादी करेंगे। 1795 में इन्होंने डिसाइड किया। बट द मैरिज ऑफ कॉलरिज एंड सारा वॉज प्रूव्ड अनहैप्पी। In 1795, Coleridge befriended William Wordsworth, who greatly influenced Coleridge's work. 1795 में ये विलियम वर्ड्सवर्थ के भी फ्रेंड बने, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित किया इनके वर्क्स में। Coleridge, whose early works was celebratory and conventional, began writing in a more natural style. Coleridge जिनके वर्क्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे और बहुत ट्रेडिशनल थे, अब इन्होंने बहुत और भी ज़्यादा नेचुरल स्टाइल में लिखना शुरू कर दिया विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलने के बाद में। From 1797 to 1998 he lived near Wordsworth and his sister Dorothy in Somersetshire. From 1797 to 98 he lived near Wordsworth and his sister Dorothy in Somersetshire. तो ये 1797 और से 98 तक ये वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी के साथ रहे सोमरसेटशायर में, ठीक है। In 1798 the two men collaborated on a joint volume of poetry entitled Lyrical Ballads. 1798 में दोनों लोग ने मिलके एक जॉइंट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री को पब्लिश किया, जिसका नाम था लिरिकल बैलाड्स। दिस वर्क इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ द रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री। ये माना जाता है सबसे पहला ग्रेट वर्क, रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री का सबसे पहला बड़ा काम माना जाता है। रोमांटिक रिवाइवल क्या है? रिवाइवल मीन्स किसी चीज़ का रीबर्थ या फिर से वही चीज़ रिपीट होना। तो रोमांटिक रिवाइवल क्या है? रोमांटिक रिवाइवल इसे इसलिए कहते थे क्योंकि एलिजाबेथ के आइडियाज़ या आदर्शों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। एलिजाबेथ के आइडियाज़ थे लव, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, रोमांस एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये सब एलिजाबेथ के आइडियाज़ थे जिसको रोमांटिक मूवमेंट रिवाइव करना चाहते थे। तो ये उसके को फाउंडर थे। हिज इंस्पायर्ड अर्ली वर्क्स इंक्लूड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर विच हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका जो अर्ली वर्क्स में आता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये एक बहुत ज़्यादा वाइडली, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी गई बुक बनी इंग्लिश लैंग्वेज की। बुक नहीं, सॉरी, पोएम। He continued to publish poetry and prose like Aids through Reflection and Church and State. He died in London on 25 July 1834. इनकी डेथ हुई थी 25 जुलाई 1834 में। इनसे रिलेटेड इतना ही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी। और पोएट्स की बायोग्राफी के लिए चैनल पे देख लें।